माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा कि हमारा चेयर के प्रति पूरा सम्मान है, लेकिन जब नियम में जो प्रावधान जिस प्रकार से आपने यहां इस माननीय सदन में जिक्र किया, जो बिजनेस लिस्टेड होता है उसको भी स्थगित करने का प्रावधान नियम 67 के अंतर्गत है। जब 67 में कोई भी डिस्कशन के लिए कोई भी प्रस्ताव इस प्रकार से मूव किया जाता है तो अगर उसको स्वीकार किया जाता है तो वो सारा पहले का जितना लिस्टेड बिजनेस जो है उसको स्थगित करने का प्रावधान उसमें रहता है। एक तरफ से आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना प्रस्ताव रखने की अनुमति दी और दूसरी तरफ से आपने ये भी कह दिया कि जो आज का जो बिजनेस है सारा बिजनेस जो है वो अब जो स्थगित है, स्थगित नहीं तो आप इसको ये सभा पटल पर रखा हुआ समझा जाए। इस सारी चीज को लेकर के कि मूल भावना तो फिर भी उसके ऊपर आ रही है कि ये नियम 67 के अंतर्गत ही चर्चा हो रही है जब आपने सारे बिजनेस को ही स्थगित कर दिया यानी सभा पटल पर रख दिया एक तरह से। इस आइटम सातवीं आइटम ये मेरी व्यक्तिगत या मेरे दल के व्यक्तिगत भावनाओं का विषय नहीं, ये प्रदेश की भावनाओं का विषय है। तभी तो इजाजत दे। हर व्यक्ति इस बात को पूछ रहा है कि सदन शुरू हो रहा है, हमारे गांव में सड़कें टूटी हुई है, घर तबाह हो गया है, हम तंबू में रह रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में सबकी एक उम्मीद है कि हम इस माननीय सदन में सारा काम छोड़ करके इस पर चर्चा करें। आपने सारी चीज को अलग तरह से प्रस्तुत किया है, उस पर मैं अब जाना भी नहीं चाह रहा हूं। हम इस विषय की गंभीरता को समझते हैं क्योंकि आपदा में प्रदेश गुजर रहा है और जब आपदा के दौर में से प्रदेश गुजर रहा है तो स्वाभाविक रूप से एक नागरिक होने के नाते, एक मानव होने के नाते यह हमारा मानवीय धर्म भी है और एक नागरिक के नाते समाज के प्रति हमारा दायित्व भी है कि हम इस घड़ी में जो लोग परेशानी के दौर में से गुजर रहे हैं, पीड़ा के दौर में से गुजर रहे हैं, आपदा के दौर में से गुजर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हों। बार बार एक विषय आ रहा था कि ये आपदा की घड़ी है, इसमें विपक्ष को नहीं बोलना चाहिए, इसलिए हमने बाहर नहीं बोला, लेकिन यहां तो अंदर भी बोलने नहीं दिया जा रहा है। हम बाहर भी नहीं बोले, अंदर भी नहीं बोले तो विपक्ष का नहीं जब जिस तरह से हम बोलना चाह रहे तो उस तरह से बोलने से रोका जाए। और इसका अभिप्राय क्या है? बोल तो रहे हैं, इसका अभिप्राय क्या है? इसका कोई अर्थ नहीं है। अब जब हम बोल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, प्लीज 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 और इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है आपसे, भावनाएं मेरा विनम्र निवेदन है आपसे, इस चर्चा को आप जो है नियम 102 के बजाय नियम 67 में ही कंसीडर करें, नियम 67 के अंतर्गत ही स्वीकार करें, तो मुझे लगता है कि वो जन भावनाओं का सम्मान होगा और विपक्ष के किसी व्यक्ति का कोई इशू नहीं है, ये जनता के जो हिमाचल प्रदेश के लाखों लोग हैं उनकी पीड़ा का विषय है। अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं मालूम, जब हम बाहर थोड़ी देर के लिए गए थे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि ये समय का फायदा लेने की कोशिश कर रहे थे, इनने कुछ बोला होगा पीछे। प्रस्ताव की तो 2 लाइनें हैं, लेकिन असल में जो लाइनें इनने हमारे पीछे बोली है उसको पढ़ेंगे हम, जरा देखेंगे रिकॉर्ड से निकाल करके क्या बोला नहीं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमें विश्वास नहीं होता, हम देख लेंगे उसको। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारे खिलाफ बोलने के लिए है ही कुछ? ये आपदा का दौर है, इस बात को हमको स्वीकार करना होगा। और मैं ये नहीं कह सकता हूं कि हमने उस दौर को भी देखा है जब कोविड का दौर आया था, यहीं हमारे मुकेश भाई जी खड़े होते थे, ये जयराम की वजह से हो रहा है, देश में अगर कोविड फैला तो मोदी की वजह से हो रहा है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा मैंने देखा है अपना, ऐसे ऐसे बोला हुआ है। और मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये मुख्यमंत्री जी की वजह से हुआ है, आपदा तो आपदा है, ये किसी के हाथ में नहीं, किसी के बस में नहीं है, लेकिन स्वाभाविक रूप से इसमें बहुत सारा ऐसा
पोर्शन ऐसा है इस आपदा के दौरान जो हमने देखा जो प्राकृतिक है, लेकिन बहुत सारा पोर्शन ऐसा भी है जो मैन मेड है। इस बात को भी हमको स्वीकार करना, कोताही हुई है और आज से नहीं कई वर्षों से हो रही थी, और एक संदेश प्रकृति ने दिया है, संभल जाओ, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। यह संदेश प्रकृति का बड़ा साफ और स्पष्ट है। इस बात को भी हमको समझने की आवश्यकता है। और अध्यक्ष महोदय, और अब की बार जो हमने देखा कि मौसम इस प्रकार से बदल गया, सर्दी के मौसम के बाद गर्मी आती थी, गर्मी के बाद फिर बरसात आती थी। गर्मी का मौसम ही नहीं इस बार आया, सर्दी के बाद सीधे बरसात एक तरह की शुरू हो गई। और इसलिए मॉनसून का स्पैन जो है कंपैरेटिवली हम देख रहे हैं कि बहुत लंबा रहा। और अभी भी हम आज भी सुबह उठ रहे थे तो बारिश हो रही थी। मेरा कहने का अभिप्राय है कि ऐसा लगता है कि अभी भी हम इस बात को कहें कि अब मॉनसून समाप्त हो गया, ऐसी स्थिति नहीं आ पाई है। इसलिए अभी भी हमको जो है वो सचेत रहने की आवश्यकता है। और ऐसी जब परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में थी तो एक व्यवस्था रही है अध्यक्ष महोदय, जिसका लगातार कई वर्षों से पालन हो रहा है। वो ये होता था, 3 बैठकें हमेशा हुआ करती थी, क्योंकि 5 साल मुझे भी बतौर मुख्यमंत्री रहने का काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। और क्या होता था, जब बरसात का मौसम आता था, बरसात के मौसम से पहले एक स्टेट लेवल पर एक मीटिंग होती थी कि भाई इस बार की वेदर प्रेडिक्शंस क्या है, क्या एक्सपेक्टेड है, कितनी बारिश होने की संभावना कितनी है। और इसलिए सारे डिपार्टमेंट को, जिसमें सारे प्रमुख अधिकारी भी रहते थे, उसमें बैठ करके चर्चा करते थे और अलर्ट करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को। जो मौसम की वार्निंग्स होती थी विभाग की ओर से, जो जानकारी दी जाती थी, उसके मुताबिक तैयारी की जाती थी। बैठक हुई नहीं, सरकार व्यस्त रही होगी, मस्त रही होगी। थोड़ा मस्ती का दौर था, थोड़ा व्यस्तता का दौर था, शायद मुझे मालूम नहीं अब क्या था इसमें। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये हुआ नहीं, हुई बैठक नहीं, मुझे मालूम है, मैंने सारा वो देख लिया है। इसके बाद अच्छा, इसके बाद वो आप पत्नी अपने डाल दिए, बैक डेट से डाल दी होगी आपने वो रिकॉर्ड में। वो इट इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, कहीं मीडिया में बैठक में का जिक्र नहीं हुआ। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, 8 जून इज टू लेट, जब मौसम उस वक्त बारिश शुरू हो चुकी थी। अच्छा, फिर उसके बाद अध्यक्ष महोदय दूसरी बैठक कब करते थे, जब गर्मी का मौसम आता था। उसमें आइडेंटिफाई किया जाता था कि भाई गर्मी के मौसम में अब की बार बारिश कितनी होने वाली है। उस कारण से ड्राउट प्रोन एरिया में अगर बहुत ज्यादा पानी का संकट आया तो उसके लिए व्यवस्था करनी, उसका इंतजाम करना, वो सारी चीज को भी थोड़ा ये किया जाता। तीसरी बैठक कब होती थी, सर्दी से पहले होती थी, अक्टूबर या नवंबर के महीने में होती थी। और नवंबर के महीने में जनरली करते थे उस बैठक को। उस बैठक में क्या होता था कि स्नोफॉल होने वाला है, और जहां बर्फ ज्यादा पड़ती है, जो स्नो बाउंड एरिया है, वहां पर क्या राशन की सप्लाई, तेल की सप्लाई, लकड़ियों की सप्लाई और सारी चीजों के लिए जो जरूरी है, उसके लिए हमने इंतजाम किया है कि नहीं किया है, वो सारी चीज को लेकर के ये मीटिंग होती थी। और आप व्यस्त रहे तो नया दौर है, इस नए दौर में व्यवस्था परिवर्तन की बातें, शायद ऐसा भी महसूस किया कि इन चीजों को जो पहले की जाती थी उनको करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं हुई बैठक। मेरे कहने का अभिप्राय यह नहीं कि बैठक हुई होती तो आपदा नहीं आती। मेरा कहने का अभिप्राय यह है, अगर बैठक हुई होती तो कम से कम जो डैमेजेस होते हैं, जो एक्सपेक्टेड ऐसा लगता है कि ये नुकसान हो सकते थे, तो प्रिकॉशन के तौर पर, तैयारी के तौर पर, कुछ चीजों को एहतियात के तौर पर जो है हम ठीक कर सकते थे। जैसे आपके तंबू खरीदने आपने तब शुरू किए जब लोगों के घर तबाह हो गए, और यहां ऐसी स्थिति हो गई कि लोग हमसे टेंट मांग रहे थे, घर टूट गया, टेंट दीजिए, लेकिन टेंट प्रोक्योर ही नहीं किए गए थे। ऐसी भी स्थिति पैदा हुई। और ये स्थिति ऐसी नहीं है, यहां पर हमारे सदस्य हैं, यहां पर बैठे हुए, यहां पर दिलीप जी भी हैं माननीय, अपने नाचन के, उनके ऊपर तो एफआईआर लॉन्च कर दी है। बार बार वो जाकर के अधिकारियों के पास कह रहे हैं कि भाई घर चला गया है, और उसके बावजूद आप कम से कम तंबू तो दो। 10 दिन से घूम रहे हैं लोग आकर के, कम से कम टेंट तो दो। लेकिन उसके बावजूद भी तंबू नहीं दिया गया, तो वहां पर टेंट नहीं दिया गया। इसका मतलब प्रेपरेशंस नहीं थी, एफआईआर लॉन्च कर दी गई।
और मैं समझता हूं कि मेरा कहना है कि वो हम जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि का स्वाभाविक रूप से किसी का घर जिंदगी भर का जो है वो टूट करके तबाह हो गया, गिर कर तबाह हो गया, उसको उसकी पीड़ा भी है। और वो घर में जो रहता था, जब उसको घर रहने के लिए नहीं रह गया तो कम से कम तंबू देना, कम से कम टेंट उपलब्ध करना, ये तो दायित्व है। उसको कितना देर करेंगे? और ऐसे में भावनाओं को व्यक्त करते हुए अगर ऊंचे में बोल दिया, उस पर एफआईआर कर दी गई। मैं समझता हूं उस एफआईआर को तुरंत विड्रॉ करना चाहिए, जो गलत है। दूसरे अध्यक्ष महोदय, और उसके बाद हम क्या करते रहे? हम क्या करते रहे? सरकार में नुकसान होने के बाद कि जो चीजें करने की होती वही बचा था हमारे पास करने का, और कुछ बचा नहीं था, वही करते रहे। किसी का घर चले गए, फिर हम विजिट करने के लिए चले गए। किसी की कोई सड़क टूट गई, उसको विजिट करने के लिए चले गए। लेकिन उससे पहले जो जिंदगियां जो हमारी ऐसी जो इस बारिश के कारण जिनकी चले गई, कुछ प्रिकॉशंस किए होते हमने, मैं समझता हूं ये बहुत आवश्यक था। अब मैं यहां कृष्णानगर में गया तो वहां पर जो महिलाएं छाती पीट पीट करके रो रही थी, वो कहने लगी कि हमने 15 दिन से कहा कि ये पेड़ टेढ़ा हुआ पड़ा है और ये टेढ़ा पेड़ जो है ये गिरेगा तो ये तबाह कर देगा नीचे के घरों को। लेकिन 15 दिनों से उस पेड़ को नहीं हटाया गया, पेड़ को नहीं काटा गया। पेड़ काटा होता तो वो 2 जिंदगियां वहां चले गई, उसके नीचे दफन होकर के वो सारे मकान चले गए। आज मैं बता रहा हूं कृष्णनगर आने वाले समय में अब सुरक्षित रहा ही नहीं है, क्योंकि एक बार शुरुआत अगर ऐसी जगह जहां बिल्कुल लैंड इस तरह की, मिट्टी इस तरह की है और स्लोप बहुत ज्यादा है, शुरुआत होती है तो वो कई वर्षों तक नहीं रुकती है। हम इस बात को एक नहीं अनेक जगह देख रहे हैं। और दूसरी बात है अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में मैं अधिकांश जगह गया। चंबा मेरा जाना नहीं हो पाया और कांगड़ा में हमारे साथी गए थे, वहां पर मेरा व्यक्तिगत रूप से नहीं हुआ, जहां पौंग डैम का पानी छोड़ करके वहां पूरा हमारा इंदौरा का इलाका पानी जलमग्न हो गया था। लेकिन मुझे बहुत विचित्र लगा इस एक बात को देख करके सब जगह जाकर के कि मुख्यमंत्री जी गए कुछ जगह और उन्होंने कहा कि जिसका घर आधा टूटा है उसको भी 1 लाख रुपए, जिसका पूरा टूटा उसको भी, सबको कहा। और दूसरी तरफ से एक नोटिफिकेशन कर दी और कर दी कि भाई शायद मैं कल में एक पीरियड स्पेसिफिक है 7 जुलाई से 15 जुलाई तक का, उसमें आपने जिक्र कर दिया कि उस पीरियड की जो है जो डैमेजेस हुए हैं उनके लिए रिलीफ का प्रोविजन अलग से होगा। अरे भाई, ये तबाही तो अभी तक चली हुई है। जिसकी जिंदगी चले गई वो 7 जुलाई और 15 जुलाई के हिसाब से उसकी जिंदगी का आकलन करना उचित नहीं है। जिसका घर चला गया उसका आकलन करना 7 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में उसको उसके हिसाब से अलग मिलेगा और बाकियों को अलग मिलेगा, वो उचित नहीं है। घर तो सबका एक होता है, जिंदगी लग जाती है घर बनाने के लिए। घर तब गया या अब गया, वो घर तो गया ही गया है। तो इसलिए इस सारी चीज को भी मुझे लगता है कि दुरुस्त करने की आवश्यकता है। बीच में एक और बात कह दी मुख्यमंत्री जी ने, कहा कि हम प्रदेश स्तर की इसको आपदा घोषित करते हैं, स्टेट डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया। उसमें प्रोविजन क्या जोड़ा आपने? कोई प्रोविजन जोड़ा कि मदद करी आपने कुछ उसमें? या उसमें कोई आपने किसी की डेथ होने पर उसमें आपने इंक्रीज किया, अमाउंट किया? किसी का घर टूट गया उसके लिए इंक्रीज किया, किसी के दूसरी चीजों के लिए उसके लिए इंक्रीज किया? प्रोविजन तो वही है, लेकिन उसके बावजूद आपने अखबारों में और खबर के माध्यम से सिर्फ एक ही संदेश दिया, स्टेट डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया। फिर अध्यक्ष महोदय आगे बढ़कर के हम देखते हैं, हमें बार बार इस बात को लेकर के हमने महसूस किया कि हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ है उस नुकसान के लिए आखिरकार कमी कहां रह गई है। ये हमको दोष देने से, आरोप लगाने के बजाय बहुत ज्यादा इस बात पर सोचना पड़ेगा कि ये पीछे की कमी आने वाले समय में सुधारी कैसे जा सकती है। हमने विजिट किया, बहुत जगह विजिट किया, और एक विपक्ष के नाते हमने पहले दिन से इस बात को बड़ा स्पष्ट किया। हमने बड़ा स्पष्ट किया कि आपदा की घड़ी है, हम साथ हैं, और आपदा की घड़ी में जो भी सहयोग हो सकता है, केंद्र की ओर से जो मदद हिमाचल प्रदेश के लिए दिलाई जा सकती है उस मदद को दिलाने की कोशिश करेंगे। हम पूरी हिमाचल की जनता की
जो मदद कर सकते हैं केंद्र से वो मदद दिलाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री जी भी गए, लेकिन उसके बावजूद मैं व्यक्तिगत रूप से गया और इस बात को मैं बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि हिमाचल के इतिहास में यह पहली बार होगा कि जब 3 बार विपक्ष के नेता भी केंद्र में जाकर के हिमाचल के लिए आपदा की घड़ी में मदद ज्यादा बढ़ाई जाए, दी जाए, और उसके लिए आग्रह करने के लिए गृह मंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से और उसके साथ साथ में गडकरी जी से मिलने के लिए जाकर के आए और मिल करके, और ऐसा नहीं अध्यक्ष महोदय, हम गए वहां पर, हमारे जाने के बाद मदद आई भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने करी है, लेकिन उसके बावजूद अध्यक्ष महोदय अब जो बातें करते हैं, अब ये सारी चीजों को जिस तरह से करने की कोशिश है, देखिए ये मुझे मालूम है आपका ये प्रस्ताव सिर्फ एक मनुष्य के साथ है, ये ठीकरा आपके सिर नहीं हमारे सिर फूटे, यानी कि केंद्र सरकार के सिर पर फूटे, ये मकसद है, इसके सिवा कुछ नहीं है। ये इस काम में लगे हुए पहले दिन से लगे। अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक नेता ने, किसी ने कहा कि अगर विपक्ष के नेता दिल्ली जाना चाह रहे हैं, दिल्ली जाकर के बात करना चाह रहे हैं, हम उनको लेकर के जाएंगे, हम उनको जहां से लेकर के जाएंगे। अरे हम खुद ही चले जाएंगे। नहीं, फैक्ट्स नहीं, फैक्ट्स यही तो गड़बड़ है ना, फैक्ट्स आपने तोड़े हैं तो वो दुरुस्त करने पड़ेंगे। मदद तो बताइए। माननीय मुख्यमंत्री, he wants to intervene. महोदय, जो बातें यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वो हकीकत में वैसी होती तो ये नौबत ही नहीं आती बोलने की हमको दादा। डिजास्टर एक्ट जो है 2005 में बना, लागू 2007 में हुआ, और जो एनडीआरएफ की शुरुआत हुई है 2008 में हुई है, और इसलिए जहां आप रहे हैं हम रह करके आए हैं, ये दौर चलता रहेगा, कब आपका यहां आने का हो जाएगा मालूम नहीं। इसलिए वहां जाने के बाद ऐसा नहीं कहना कि इसको जानकारी नहीं, उसको जानकारी नहीं है, जानकारी आपको सारी है, सारी चीजों के लिए। लेकिन हम एक बात कहना चाह रहे हैं, क्या ये सत्य नहीं कि अभी केंद्र सरकार ने ये नहीं कहा है आपको कि भी अब हम इससे ज्यादा नहीं देंगे। उन्होंने कहा है आकलन के लिए टीम गई है, उस टीम ने जो असेसमेंट वहां का किया है उसके आधार पर अगला विचार करने के बाद हम निर्णय करेंगे। लेकिन एक बात बता रहा हूं मैं आपको, ये बार बार एक ही चीज कह रहे हैं, लेकिन आप ही से अगर मैं प्रश्न पूछूं, अगर आपने छेड़ ही दिया है, यूपीए 1 में क्या मिला है, यूपीए 2 में क्या मिला, जरा रिकॉर्ड निकालो जरा, जिसको हम बोलते हैं ना उस वक्त क्यों नहीं नुकसान हुआ है, भयंकर नुकसान हुआ है। और फॉर दैट मैटर अध्यक्ष महोदय, दो 2005 में पाड़चू आया था, पाड़चू में उसमें भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, क्या मिला जरा मालूम करो। अच्छा आप बताएंगे, मिला तो कुछ नहीं मिला, ना के बराबर मिला है। और अध्यक्ष महोदय इसलिए, और उसके बाद अध्यक्ष महोदय 2000 में बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, और 2000 उस वक्त तो शायद हमारी ही गवर्नमेंट थी केंद्र में, उस वक्त भी मदद हुई हिमाचल प्रदेश की। लेकिन फिर भी आज मैं कह रहा हूं यूपीए 1, यूपीए 2 में, और उसके बाद चाहे वो 2000 की अगर हम बात करें, 2005 की पार्चू की अगर बात करें, कि आज तक हिमाचल प्रदेश को सबसे ज्यादा खुले रूप में मदद करने का दौर जो है अभी हुआ, इससे ज्यादा मदद हिमाचल कभी नहीं। हम इस बात से सहमत हैं, कि नुकसान ज्यादा है। अच्छा, हम इस बात को कह रहे हैं कि नुकसान बहुत ज्यादा है, और इस बात को हम कह रहे हैं कि नुकसान बहुत ज्यादा, इसमें दो राय नहीं है। और इसलिए बार बार हम कह रहे हैं कि जो नुकसान ज्यादा है तो स्वाभाविक रूप से और मदद की आवश्यकता भी है। मैं व्यक्तिगत रूप से पत्र लिख करके गृह मंत्री जी को मिलकर के भी आया, और पत्र भी लिखा हमने कि अभी हिमाचल प्रदेश के लिए जो मदद आपकी, उसके लिए मैंने धन्यवाद किया, यहां से धन्यवाद नहीं गया, लेकिन हमने कहा कि मदद और चाहिए, नुकसान ज्यादा हुआ है। जब 441 लोगों की जिंदगी ही चले गई और हजारों की संख्या में लोग बेघर हो गए,
ऐसी सूरत में अध्यक्ष महोदय हमने कहा कि मदद केंद्र और दे, इस बात के लिए हम भी अभिनंदन करेंगे, केंद्र का धन्यवाद करेंगे, लेकिन उसके बावजूद क्या ये सत्य नहीं है कि केंद्र ने जो मदद मुख्यमंत्री ने कहा, किसी की जिंदगियां फंसी हुई थी संकट में, उनको रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए केंद्र ने हेलीकॉप्टर जो आपकी डिमांड गई उसके मुताबिक तुरंत जो है उपलब्ध कराए, और उसके बाद एनडीआरएफ की टीमें जहां उपलब्ध करनी थी, जहां जितनी मदद चाहिए तो उस रूप में मदद करने की कोशिश हुई, और उसमें बार बार कहना कि कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जब कुछ नहीं किया तो भाई, पर फिर बात आती है कि भाई जब केंद्र ने कुछ नहीं किया है तो ये लोग जो तड़प तड़प करके चीख चीख करके सड़कों पर हमको बोल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। आप कह रहे हैं कि हमने 1 लाख हमने मैनुअल में कागज में चेंज करने से राहत मिलेगी लोगों को। आप जा करके 20-50 जगह जा करके आए, मुख्यमंत्री कह करके गए, मुख्यमंत्री क्या कर गए 1 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं, 1 लाख रुपए इसको मिलेगा, 1 लाख रुपए उसको मिले, और पैसे कितना आ रहा है? 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 2,000 रुपए, 15,000 रुपए। ये जमीनी हकीकत है, इसको समझिए, इसको समझने की कोशिश करिए। कब तक झूठ बोलेंगे? और मुझे बहुत विचित्र लगा, आप एक कनक्लेव में गए दिल्ली, एक चैनल की, और उसमें न मैंने जिक्र नहीं करना, चैनल का जिक्र काहे को करना, हमने हमारा सभी के प्रति सम्मान। आप वहां पर खूब बोले क्या बोले? 24 घंटे के अंदर मैंने 75,000 जो है वो जो हमारे यहाँ पर टूरिस्ट आए थे उनको निकाल दिया। 24 घंटे के हमने टोटल रोड्स को क्लियर कर दिया। 24 घंटे के अंदर हमने टोटल वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो सारी की सारी हमने बहाल कर दी, बिजली बहाल कर दी, कम्युनिकेशन बहाल कर दिया। मेरे मोबाइल पर आज ही मैसेज मेरे को प्रधान का आया है कि पिछले 10 दिन से घर हमारे पूरी पंचायत में बिजली ही नहीं आई है। बात नहीं तो मेरे कहने का मतलब नहीं ना, उस वक्त 24 घंटे के अध्यक्ष महोदय 3 महीने होने जा रहे हैं। मुझे अपने घर जाने, अपने गांव जाने के लिए 15 दिन इंतजार करना पड़ा, तब जाकर के गांव के, उसमें मेरा गांव चढ़ाई पर है ना, सच्चाई बोल रहा हूं मैं, ये हकीकत है, ये हकीकत है। कहां? मेन सड़क तक, और मेन सड़क से पैदल जाना पड़ता, जो सड़क मेरे गांव की। तो ये स्थिति है वहां पर। और आप अध्यक्ष महोदय, ये राजनीति की शुरुआत किसने की? आप सुनने की जरूरत रखिए जरा। राजनीति शुरू कैसे की? और शुरू कैसे की राजनीति? उन्होंने जाकर के घूमना शुरू किया, और जाकर के वहां पर सब लोगों के बीच में जाकर, तो वो तो एक दौरा करना और उसके बाद वहां लोगों को मिलना समझ में आता है। और इनके जो टुच्चे जिनको लोग में शब्द उचित लग रहा है, मुझे कार्यवाही रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए आप देख ले, लेकिन मैं कह रहा हूं मेरे विधानसभा क्षेत्र में गए और ना छोटे लोग, छोटे, अरे भाई छोड़िए, कुछ भी लोग, ये शब्द कोई अनपार्लियामेंट नहीं है ये। अच्छा, वहां पर अरे भाई बैठिए ना, आप बैठिए। हाँ जी, फिर वहां पर जांच के आदेश कर दिए, और जांच, नया दौर, जांच के आदेश कर दिए। हमारे यहां तो जांच की रिपोर्ट भी आगे पढ़ लेना आपने, क्या रिपोर्ट आई है वो। अरे पूरे प्रदेश में आप जाओ, वहां पर मनाली का पूरा आलू मैदान जो है पेड़ों से भरा पड़ा हुआ है, आप वहां भी जांच करिए। आपके बल विधानसभा क्षेत्र में गया, कहां से वो पेड़ आया, इतनी बारिश और बरसात से कहां से वो रेत आया, पूरी मंजिल पानी के नीचे उसके रेत के अंदर चले गई है। और कहां जाकर के मैं सिरमौर जिला के जो उस घटना में गया जहां पर 5 लोगों के परिवार के सदस्यों की हुई पौंटा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, किसके बस में रही थी बातें? कहां से राजनीति की शुरुआत होती है? राजनीति की शुरुआत यहां वहां से ऐसी जगह से होती है। और बार बार हमें कहा जा रहा है कि बीबी आपदा में राजनीति नहीं, और आपने आप कह रहे हैं कि हम तो मदद कर रहे हैं, हम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन सारा केंद्र नहीं दे रहा, केंद्र नहीं दे रहा, केंद्र नहीं दे रहा है। अगर केंद्र ने ही सब करना है तो आप किस बात के लिए? छोड़ो ना, बहुत सारे लोग वहां तैयार बैठे हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय एक बात मैं और कहना चाहता हूं, देखिए जो एसडीआरएफ का पैसा जो है वो 15 वित्त आयोग के माध्यम से सिफारिशों पर जो है उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर निर्धारित होता है। नहीं, आप तो ऐसे सोच रहे हैं कि जैसे कि ये ज्ञान का भंडार उस तरफ ही आता है जब वहां बहुत आदमी। लेकिन मैं ये बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं, वो सब स्टेट के लिए एक नॉर्म्स उन्होंने फिक्स किए हैं, उसके तहत मिलता है। और उसके तहत
हिमाचल प्रदेश को मदद मिली। हाँ, जो पैसा आपको नवंबर दिसंबर के बाद मिलता था एडवांस में भेज दिया, और उसके बाद आपका जो पेंडिंग पैसा था, टेक्निकल चीजें रहती हैं, कुछ चीजें रहती है, टेक्निकल इश्यू था, ऑडिट ऑब्जेक्शन कहीं एक जगह था जिसके कारण होल्ड पड़ा, वो रुका पड़ा था थोड़ा पैसा। उसके बाद आपदा लगी, हमने भी कहा कि भाई छोटी बातों के लिए नहीं लगना होना चाहिए, तुरंत ये सारी चीजें करनी चाहिए, हिमाचल को आवश्यकता है। लगभग 180 करोड़ रुपए एक बार मिला, 180 करोड़ दूसरी बार मिला, और उसके बाद अध्यक्ष महोदय 190 करोड़ रुपए और दिया गया। जो 315 करोड़ रुपए आप जिक्र कर रहे हैं ना, तो 190 करोड़ रुपए और दिया गया। और उसके बाद 189 करोड़ और 1 करोड़ में आप बारीकी में जाना चाह रहे हैं, आप दशमलव में जाना चाह रहे हैं, अब उसमें मेरी कोई आपत्ति नहीं है। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, और एनडीआरएफ की तरफ से 200 करोड़ रुपए अलग से मिल जाना, और वो एडवांस में मिल जाना, वो आने वाले समय में अभी असेसमेंट, वो मदद नहीं तो क्या है, क्योंकि जरूरत अभी है, अभी आकलन होने में समय लगेगा। जो टीम आई है हिमाचल प्रदेश की, वो सारा वहां पर इंस्पेक्शन, जो सर्वे करने के बाद वो अपनी टीम वहां पर वो देगी, अपनी रिपोर्ट देगी, उसके आधार पर अगला आकलन तय होगा। लेकिन कहा हमने कि हिमाचल को तुरंत आवश्यकता है। मैं गृह मंत्री से मिला, मैं केंद्रीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिला, और जो बात कह रहे हैं कि आप जाइए दिल्ली, अरे आपके लोगों ने कहा कि हम लेकर के जाएंगे, हमने कहा कि आपको ले जाने की आवश्यकता नहीं हमको, हम खुद गए, गडकरी जी से बात की हमने, केंद्रीय मंत्री जी से बात की, और उनके साथ दिल्ली से साथ लेके आए, चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यू मंत्री को भी साथ लेकर के गए। आप क्या ले जाएंगे, हम ही आपको लेके जा रहे हैं। और जाकर के पूरे जो है 4 लेन का जो है हवाई सर्वेक्षण भी किया, और उसके बाद कुल्लू से होकर के सारा आकलन करने के बाद उनने सारी चीजों को समझा, और उनने भी कहा कि 400 करोड़ रुपए हम जो है आपके लिए सीआरएफ के अंतर्गत देंगे, आप काम शुरू करिए। और ये भी कहा उनने, जितनी 4 लेन है, नेशनल हाईवेज है, टोटल जो भी खर्चा इसका होगा हम बियर करेंगे। और इसके आगे और बात कही उनने ये भी बात कही कि जितने भी 1 किलोमीटर के दायरे में नेशनल हाईवे के अंतर्गत जो पुल है, जो डैमेज हुए हैं, पार्शियली डैमेज हुए या कंप्लीट डैमेज हुए हैं, उसको भी हम रिस्टोर करेंगे, उसको नए सिरे से बनाने की जरूरत है, नए सिरे से भी बना करके देंगे, ये भी तय किया। और अध्यक्ष महोदय, आगे बढ़ करके केंद्र से हमारी सरकार ने 6000 मकान हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को इस आपदा की घड़ी में सैंक्शन ओवर एंड अबव करके, इसलिए कि भाई हिमाचल प्रदेश में त्रासदी के दौरान लोगों को घर के बिना ना रहना पड़े, इसलिए मदद करने की कोशिश की वहां पर। उसके बावजूद भी बोले हम कुछ नहीं मिला। अब बात 6000 मकान, 6000 मकान, और इसमें यार रणधीर जी बैठे, अनुराग जी जाकर के केंद्रीय मंत्री से आग्रह करने के लिए दिल्ली में गए, और उससे आगे और बात कही। हमने कहा कि वो सड़कें डैमेज हो गई है, पीएमजीएसवाई की, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो सड़कें हमारी है फेज 3 की, उसमें बहुत सारी सड़कें वो हैं जो इस बारिश के कारण, बरसात के कारण डैमेज हुई है। वहां उनके लिए वो पैसा, देखिए भाई पहले का, लेकिन हमने कहा वो पैसा तुरंत रिलीज करिए। हमने कहा तुरंत रिलीज करिए। उस पैसे को रिलीज करने से उन सड़कों को भी हम दुरुस्त कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं जो डैमेज हुई है, मदद मिलेगी। हाँ जी, नहीं इसमें क्या अध्यक्ष महोदय, दिस डजंट मेक एनी सेंस। मतलब हर आदमी बोलता रहेगा, ऐसे में बहुत मुश्किल है। हमने बड़ी स्पष्ट बात कही है। नहीं He wants to intervene. The honorable minister wants to intervene. देखिए, मैंने ऐसी कोई बात तो नहीं, इंटरव्यू करने की बात कही नहीं मुझे। He wants to intervene. अध्यक्ष महोदय, इस वक्त आवश्यकता तो ये है, मदद कहीं से भी मिले, किस रूप में मिले, जिस भी रूप में मिले, मदद हो। Please. Let him speak. आपको टाइम मिलना तब इसमें वो सड़कें हैं, 254 रोड्स हैं जो सचमुच में वो भी डैमेज हुई है, और इस पैसे से उनको मदद करने का मौका मिलेगा। इसमें क्या बुरा है? क्या कहां परेशानी, कहां किस बात पे हो रही है? पैसा दे दिया इस आपदा की घड़ी, हमने कहा तुरंत पैसा देना चाहिए। इस बात को लेकर के हम ये नहीं कह रहे कि आपदा का ही पैसा, आप बोल रहे कि आपदा का ही पैसा, आपदा का पैसा। ये बोल रहे भाई पैसा पिछला हो, ठाकुर साहब, अगला हो, जहां से हो, जिस रूप में हो, वो जो मिले
वो स्पेसिफिक सड़कों के, एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज, ये बोल रहे हैं कि वो स्पेसिफिक सड़कों के अगेंस्ट PMGSY 3 की सड़कें हैं। स्पीकर सर, वो सभी के लिए नहीं है, आई नो दैट सर। मुझे मतलब ऐसा ना कि भाई बड़ा भारी मुश्किल काम है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक दिस जेंटलमैन टू अंडरस्टैंड। इसका PMGSY का फाउंडेशन स्टोन, अच्छा इसका फाउंडेशन स्टोन, अच्छा है इसका फाउंडेशन स्टोन प्रधानमंत्री जी आपके चंबा जिला में कर गए भूमि पूजन का। फेज 3 जो है पूरे देश भर में हिमाचल से पहले सब PMGSY फेज 3 का शुरुआत तो यहां से हुई है, चंबा से शुरू की है और उस वक्त की है PMG। ठीक है, उसके बाद फेजेस सारी प्रोसेस होती है उसमें सम टाइम इट टेक्स टाइम टाइम लगता है। और हमने कहा कि इस आपदा की घड़ी में ये भी मददगार होगा। जो सड़कें आपकी टूटी हैं उनको ठीक करने का काम इससे होगा, और कौन सा, और इसमें कौन सी गलत बात बोली हमने, इसमें क्या परेशान होने वाली बात है। उसके बाद अध्यक्ष महोदय नहीं, तो प्रॉब्लम तो ये है ना, अब जहां तक अब मेरे कुछ प्रश्न हैं जो जिन बातों को लेकर के चला, मैं ये बात मानता हूं कि डैमेज बड़ा है आपका। 10 अगस्त से पहले की जो अगर हम देखें कि फर्स्ट वीक तक की 6,700 का आपका असेसमेंट है जो डैमेजेस का जो आपने सबमिट किया है, और उसके बाद 15 सितंबर तक शायद मेरे ख्याल में इट में प्रोसीड, मतलब ये आगे जा सकता है। मुझे लगता है कि 9,000 करोड़ या 10,000 करोड़ तक का, लेकिन अभी तक अध्यक्ष महोदय सरकार की ओर से कोई इस तरह से मंत्री बोलता है, कोई बोलता है 10,000, कोई बोलता है 15,000, कोई बोलता है 8,000, कोई बोलता है 9,000। कोई सरकार की ओर से कोई बात आए तो कोई तथ्य पर आए, क्योंकि एक मंत्री दूसरे की नहीं मानता, दूसरा तीसरे की नहीं सुनता, तीसरा चौथे की नहीं सुनता है, और कुछ तो ऐसे हैं किसी की नहीं सुनते। ये भी परिस्थिति है। अच्छा लगता है अब आगे जाकर अध्यक्ष महोदय हाँ जी, चलो अब इशारे में तो मुझे लगता है अच्छी तरह से समझते हैं। हाँ जी, क्योंकि पार्टी में हम और ये बहुत लंबे समय में काम किए हुए बहुत चीजें मालूम होती हैं। अध्यक्ष महोदय मैं आगे बात कहना चाह रहा हूं। अब बात जो है, अब प्रश्न पैदा होता है, सेब का सीजन पीक पर है और सेब का सीजन पीक पर होने के बावजूद सड़कें बंद पड़ी हैं। 1980 से पहले जो परिस्थिति थी, लोग सेब की पेटियां पीठ पर उठा करके सड़क तक पहुंचाते थे क्योंकि उस वक्त सड़कें नहीं थी। अब सड़क घर के आंगन में होने के बावजूद, बगीचे के अंदर होने के बावजूद भी वो सड़कें रिस्टोर नहीं हो पाई, और जिसके कारण पीठ पर उठा करके जो है वो सेब मार्केट तक पहुंचाने का इंतजाम करना पड़ रहा है। आधा सेब का सीजन बर्बाद हो गया, वो छोड़ना पड़ रहा है कि ना लेबर मिल रही है, ना खच्चर घोड़े रखने का रिवाज रह गया। पहले खच्चर घोड़े होते थे, अब ना खच्चर घोड़े रखते। अगर खच्चर घोड़े रखते भी तो करते क्या, खच्चर चलने के रास्ते ही नहीं रह गए। तो ऐसी परिस्थिति भी बहुत जल्द, जो हमारी एप्पल की इकोनॉमी 5,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी हम कहते हैं, अब की बार तबाह हुई है बुरी तरह से। और किसी व्यक्ति ने भावुक होकर के सेब कहीं नाले में फेंक दिया, उसका 1 लाख रुपए का चालान कर दिया, 1 लाख रुपए की पेनल्टी डाल दी। ये इसे, और ये इतना छोटा स्तर, सरकार इसको नहीं बोलते हैं। ये व्यवस्था परिवर्तन है क्या? एक छोटे से आदमी के, गांव के आदमी को कितने लोग सेब कितने कहां फेंक देते हैं, कितनी मात्रा में फेंक देते हैं। जब सड़ गया सेब क्या करता, कहां फेंकता, आखिरकार फेंक दिया, वीडियो आ गया, उसको पुलिस थाने बुला लिया, थाने में बिठा करके कहा कि तू, और जाकर के उसके खिलाफ जो है उसने मीडिया में इंटरव्यू दिया और उसमें मीडिया में जिक्र किया, उसके बावजूद भी उसके खिलाफ मामला दर्ज, उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई। ये बहुत विचित्र लगता है। आपदा से निपटो, आप ऐसी चीजों में उलझ करके रह गए हैं, आपको बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी। अरे भाई सभी मंत्री बोलते रहेंगे तो आप ही बोलेंगे ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है। इनसे संबंधित तो कोई इश्यू नहीं है। अध्यक्ष महोदय आगे बढ़ करके मैं बात कहना चाह रहा हूं। You want to yield? हम मंडी जिला में गए। He wants to intervene. You want to yield or not? No. You are not yielding. No, I'm not yielding. He is not yielding. Please,
मंडी में सीवरेज की लाइन चले गई है, तबाह हो गई है, मालूम नहीं क्या होगा। वाटर सप्लाई जो है मंडी जैसे शहर, मंडी शहर की बात नहीं, बड़े बड़े शहर, शिमला शहर में जब हमारी सरकार के दौरान अगर 2 दिन के लिए अगर पानी, अगर 1 दिन के लिए भी पानी हो जाता था, बाल्टियां लेकर के आपके वो लोग आ जाते थे, आपके चेले चपाटे वो सारे बाल्टियां लेकर के वो रिज पे बैठ जाते थे और वो जाना शुरू कर देते थे। शिमला शहर में पानी की क्या स्थिति रही? और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि हमने तो बहाल सब कुछ कर दिया। आपके वहां पर कुल्लू से मनाली, हमारा पंडोह से आगे जो रोड डैमेज हुई है, कई मतलब 50-100 मीटर की रोड मिसिंग है टोटली, बिल्कुल। उसको किस प्रकार से रिस्टोर कर पाएंगे? ठीक है, वो 4 लेन है, उसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार ने ली है। गडकरी जी ने कहा कि मैं करूंगा इस तरह, वो करेंगे, समय लगेगा। हमारी टूरिज्म, अध्यक्ष महोदय,